आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। हम आपको बताएं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास खबरें। रोक भी नहीं सकती, इसलिए हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी और भी ज्यादा है। जो हालात और परिस्थितियां हैं, भाई विधायक असलम चौधरी जी से अभी वार्ता हो रही थी और आप सब भी सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारात के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जिस तरह के हालात देश और उत्तर प्रदेश में हैं, इसको अगर बदलने के इस अवसर को हमने गंवा दिया तो अभी और बहुत सारे कुठाराघात इंडिया गठबंधन के नेताओं पर भी और इंडिया गठबंधन से जुड़े हुई जनता जनार्दन पर भी होगा। इसलिए हम सब की नैतिक दायित्व और धर्म और जिम्मेदारी है कि केवल 20 दिन के लिए हम सब कुछ भूल जाएं और दिवाली जो 31 अक्टूबर को है, इसको 13 नवंबर को पुनः दिवाली मनाने का काम करें। सिंहराज जी को जिताकर अखिलेश जी के राहुल जी की झोली में ये जीत डालकर आदरणीय राकेश जी, मंत्री जी, टोली जी और सबका परचम, हमारे संगठन के लोगों का परचम ये रहे कि गाजियाबाद में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतकर लखनऊ की विधानसभा में पहुंचा है। मुझे खूब एहसास है इस बात का। हमारे सारे दल और विशेष रूप से मैं आम आदमी पार्टी का जिक्र करूंगा, और हम तो अपने चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस ताकत के साथ मेहनत की, मैं अपने कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं, आज मौका है ठीक 4-5 महीने बाद उसका बदला उतारने का। तो कांग्रेस के साथियों विशेष रूप से पूरी ताकत के साथ, मनोवेग के साथ, मनोदशा के साथ सारी चीजों को भूल करके सिंहराज कांग्रेस का है। पूर्व मंत्री सतीश शर्मा जी, सारे नौजवान साथी, बुजुर्गों, हमारे वकील साहब भी बैठे हैं, बहन जी भी बैठी हैं, पत्रकार बंधुओं, नौजवान साथियों, माता और बहनों, आपके बीच में मेरे से पूर्व मेरे बड़े भाई वीरेंद्र जी ने तफसील से बात रखी, इनकी निगरानी और हमारे गाजियाबाद विधानसभा के गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सिंहराज जाटव जी, मैं भाई आपको एक बात कहना चाहती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है सुनना। वो ये है कि जो चुनाव लड़ता है कैंडिडेट, उसे कुछ नहीं पता होता। उसे इधर खींचते हो आप, इधर खींचते हो, उधर खींचते हो, उधर खींचते हो, बेचारा भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। उसकी हालत एक दूल्हे जैसी होती है। पगड़ी बना दी, पहन ली, घोड़ी में बैठा दिया, बैठ गया, मंदिर में बैठा दिया, मंदिर में बैठ गया, उठ के चल दिया, माला पहरानी है, माला पहरा दी, अब फेरे लेने फेरे ले लिए। उसे नहीं पता। चुनाव कार्यकर्ता लड़वाता है, चुनाव जो बाकी पूरा गठबंधन होता है, बाकी हमारे जितने भी पदाधिकारी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, वो लड़ाते हैं। हम अगर सही दिशा में चलेंगे, अखिलेश यादव आम आदमी
पार्टी गठबंधन जिंदाबाद। इतना ध्यान रखिए कि ये सीट हमें हर कीमत पर अब की बार मिलनी है। ये नेताओं ने अपनी बात रखी कि भाई सिंहराज जाटव जी को कैसे इस विधानसभा से चुनाव जिताया जाए, कैसे कौन सी रणनीति बनाएं जिसमें उन्हें सफलता मिले, और बहुत वोटों से जीत रहे हैं। पब्लिक के अंदर बहुत बेरोजगारी है और इन दोनों जो हिंदू मुस्लिम का फासला करा है वो है, और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं जो पब्लिक को सब नज़र आ रही हैं। अच्छे लोग सब चीज़ समझ रहे हैं। हर आदमी नहीं चाहता हिंदू मुस्लिम हो, बेरोजगारी हो, परेशानी हो, इसलिए 9 की 9 सीटें हम जीत रहे हैं इंशाल्लाह। गाजियाबाद में दलित चेहरा दिया है, दूसरी बार दलित चेहरा दिया है, क्या मायने मानते हैं आप? हमारा जो है पीडीए का नारा है, जो पीडीए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करा है, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे। गठबंधन में देखिए हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए का जो हमें नारा दिया है, पी से पिछड़ा, डी से दलित, ऐसे अल्पसंख्यक और जो भी जनरल कास्ट में सताए हुए लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उन सबको लेकर एक हमने पीडीए बनाया। पीडीए सबको साथ लेकर चलने का नारा। हम 1.5 लाख वोटों में अकेले कैंडिडेट हैं और यहाँ हम बड़े अच्छे मार्जिन से उपचुनाव गाजियाबाद सीट पे सिंहराज जाटव जी जीत रहे हैं। किससे मुकाबला मानते हैं? हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। जिसका भी मुकाबला है वो हमसे है, इंडिया गठबंधन से है। हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। MIM ने भी दलित प्रत्याशी उतारा है, तो उसका कोई फर्क पड़ेगा? देखिए उसका कोई फर्क नहीं है। MIM अपनी जगह है, लेकिन जो मुस्लिम है वो अपनी आस्था 100 के 100% आस्था माननीय अखिलेश यादव जी में दिखाता है। उसका हमने गुरु संतों महापुरुषों को नमन करते हुए आज मेरे इस चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ उपस्थित इस जिले के सभी सम्मानित गठबंधन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरे सम्मुख बैठे मीडिया बंधुओं, मातृशक्ति, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, सिर्फ आपसे वोट की अपील करूंगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें यहाँ पे जो हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मंत्री जी, विधायक जी, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा, उन्होंने सारी चीजें रखी। मैं तो आपसे बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत समय आपका ले लिया। मैं इसी विजयनगर में मेरा जन्म हुआ, यहाँ मेरी स्कूल की शिक्षा हुई, कॉलेज हुआ, व्यापार मैंने यहाँ से किया और यहीं से मैंने राजनीति की। इस विजयनगर जो कि पहले यहाँ 4 गांवों तक ही सीमित था, पुराना विजयनगर, मिर्जापुर, मवई, बागू, बहरामपुर, इस विजयनगर की पहचान हुआ करते थे। इस विजयनगर को मैंने आज विजयनगर सेक्टर 9, प्रताप विहार, सिद्धार्थ विहार, बागू, ABS से लेके हिंडन तक और सिद्धार्थ विहार तक मैंने बनते हुए देखा। यहाँ की सारी समस्याओं से मैं वाकिफ हूँ, किस तरह से यहाँ के जो मूलभूत सुविधाओं से इस विजयनगर क्षेत्र को उपेक्षित रखा गया। यहाँ कोई भी नेता बने, जिस तरह से MP MLA बने, मेयर बने, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस लाइन पार क्षेत्र की जनता को ह्यूमन बॉडी ना समझ के उन्हें सिर्फ जानवर समझने का काम किया और उनसे वोट लेके अपने आप को विधानसभा, लोकसभा और नगर निगम में जाने का काम किया, मगर यहाँ के लोगों को हमेशा मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने मुझे आशीर्वाद देके लखनऊ भेजने का काम किया, तो यहाँ जो मूलभूत जरूरतें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, जो कि एक आम आदमी को जीने के लिए चाहिए,
बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो, स्कूल की व्यवस्था हो, कॉलेज की व्यवस्था हो और मेडिकल से रिलेटेड जो भी व्यवस्थाएं हो उनकी मैं आवाज उठाने का काम करूंगा, उनको यहाँ पे एप्लीकेबल कराने का काम करूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आगामी 13 नवंबर को मैं आपसे अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि साइकिल का सिंबल आपको ईवीएम मशीन पे दिखाई देगा। उस साइकिल के सिंबल को वाले सामने बटन को आपको दबा के मुझे और इस गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जो मैं आपके बीच में हूं, आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय केजरीवाल साहब के हाथों को मजबूत करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके बच्चे के रूप में, आपके सेवक के रूप में हमेशा आपके बीच में उपस्थित रहूंगा और आपकी हर समस्या, सुख दुख में मैं आपके बीच में खड़ा मिलूंगा। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आने का काम किया। कुछ छोटी मोटी अव्यवस्थाएं जो रह गई हैं उन्हें आगे दूर करने का काम किया जाएगा निश्चित तौर पे। और मैं पुनः आप सभी का, मंचासीन हमारे सभी सीनियर नेताओं का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, बच्चों का, पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय गठबंधन।